चलिए एक सवाल पूछ रहा हूँ, जरा सोच समझ कर जवाब दें। मान लो अगर कल तुम सो के उठते हो और पता चलता है कि पाकिस्तान ने भारत के 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, तो क्या होगा? ब्रेकिंग न्यूज, ब्लड प्रेशर हाई, मीडिया का ब्लड प्रेशर हाई, मोदी जी ने कराची पर कब्जा कर लिया, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पर जब चाइना ने यही काम किया तो देश में सन्नाटा क्यों छा गया? क्यों हमारी सरकार सिर्फ पाकिस्तान पर चिल्लाती है और चाइना की बारी में चुप हो जाती है? अब जून 15, 2020 गलवान वैली क्लैश, 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद। चाइना ने आयरन रॉड्स और नेल सर्जिड स्टिक से उन्हें मारा। फर्स्ट टाइम इन 45 इयर्स LAC पर ब्लडशेड। और पीएम मोदी का बयान कि ना कोई घुसा और ना कोई आया। जवान शहीद हुए पर कोई आया ही नहीं। अब ये नेशनल इंसल्ट था या चाइना का प्रेस रिलीज? अब प्लैनेट लैब्स वेरीफाइड सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया गलवान पेंगसोंगसो हॉट स्प्रिंग्स डेप्थ सेंक, परमानेंट मिलिट्री कैंप्स, हेलीपैड और रोड्स बनाए। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक इंडिया का एक्सेस खत्म कर दिया। एरिया लॉस इज इक्वल टू 60+ स्क्वायर किलोमीटर। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद एडमिट किया था कि घुसपैठ हुई है, पर 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिपोर्ट डिलीट कर दी। 2023 में चाइना ने अरुणाचल के 11 जगहों के नाम बदल दिए। 2024 में 30 और जगहों के नाम बदले। ऑफिशियल मैप्स में अरुणाचल को ज़ैंगनैन बोला गया, दैट इज अ चाइनीज टेरिटरी। और बीजेपी का रिस्पॉन्स एक भी ट्वीट नहीं, ना कंडेमिनेशन ना वॉर। तो चलिए बात करते हैं इंडिया चाइना ट्रेड डेटा की। डिस्पाइट गलवान वैली क्लैश, 2019 में 92 बिलियन, 2020 में 77 बिलियन, 2021 में 125 बिलियन, 2022 में 136 बिलियन, दैट इज ऑल टाइम हाई। और 2023 में 8 लाख करोड़ के इंपोर्ट। ये दुश्मन के साथ दोस्ती नहीं, ये बेइज्जती है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान पर तो सर्जिकल स्ट्राइक, पर चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक कब करोगे मोदी? अब 2014 से 2024 तक लेकर हर इलेक्शन में बीजेपी ने पाकिस्तान को अपना TRP विलन बनाया। पुलवामा अटैक 2019 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का प्रोपागेंडा चलाकर लोकसभा इलेक्शन जीत लिया। और न्यूज चैनल्स पाकिस्तान मुर्दाबाद, मोदी जी ने छाती ठोक दी, पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। और जो मेन इश्यूज हैं भारत के, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इशू, यूथ के पास नौकरी नहीं है, वो सब रडार से गायब। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान ने पेट्रोल 120 का किया? क्या पाकिस्तान ने अदानी के शेयर्स को रॉकेट बनाया? अब क्या पाकिस्तान ने नीट के पेपर्स लीक किए? पर बात ये है कि पाकिस्तान के नाम पर देश का दिमाग लीक कर। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि चाइना एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। They are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. अब सवाल ये है कि अब पाकिस्तान की बारे में ये सोच समझ कहाँ जाए, या फिर पाकिस्तान सिर्फ एक वोट बैंक बनाया हुआ है? अब डोकलाम इशू 2017 की बात करते हैं। चाइना ने भूटान एरिया में रोड बनाया। भारत अपोज करता रहा लेकिन क्वाइटली बैकफुट पर चला गया। अब तुम इसे बीजेपी की पावर कहते हो या इंटरनेशनल स्टेज पर बेस? अब बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट कर कर अपना वोट बैंक तो बना लिया, पर चाइना के सामने झुकना, उनके आगे अपने घुटने टेक देने, क्या ये देशद्रोह नहीं है? जब बीजेपी पैलेस्टाइन के बच्चों की मौत पर मीम बना रही थी, तब चाइना हमारे देश के जवानों के सर तोड़ रहा। पर इस बीजेपी की सरकार को इन सबसे कोई फर्क नहीं। इनके लिए नेशनलिज्म का मतलब है मुस्लिम हेट, पाकिस्तान हेट और मंदिर नष्ट। अब चाइना के आगे इनका नेशनलिज्म भी चाइनीज माल बन जाता है, चीप और डुप्ली। अब आज के यूथ से मैं एक बात कहना चाहूंगा, तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, तुम्हारा दुश्मन वो सरकार है जो असली दुश्मन से दोस्ती करती है, और पाकिस्तान जैसे नकली और कमजोर दुश्मन के नाम पर तुम्हारा वोट, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट। पाकिस्तान इज इक्वल टू अटेंशन डाइवर्ट, चाइना इज इक्वल टू रियल एग्जाम, और बीजेपी इस एग्जाम में हर बार फेल हुई। अब आज बस एक सवाल है इस सरकार से कि चाइना के आगे सर्जिकल स्ट्राइक कब हो? अब जब तुम ये सवाल पूछने लगोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं वो अपनी चीख के पीछे अपनी गलतियां, अपनी कमियां छुपाते हैं। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर पावरफुल वन। लेट्स